हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम चैनल। आप सभी का उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम चैनल पे स्वागत है बच्चों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड वेलकम टू टुडेज क्लास। आज कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं रिलेटेड टू ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर एंड लेट्स बिगिन टुडेज क्वेश्चंस। तो बच्चों, इफ अल्फा पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन दोनों ही मूव करेंगे विद वेलोसिटी v एंड 2v, तो आपको इनके डी ब्रॉगली वेवलेंथ का अनुपात फाइंड आउट करना है। यदि अल्फा कण और न्यूट्रॉन दोनों का जो वेलोसिटी आप देख लो v एंड 2v, v इज द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, 2v किसका वेलोसिटी है बच्चों? न्यूट्रॉन का। तो उनकी ही आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड आउट करना है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ यानी लाम्डा जो है उसका अनुपात कितना, लाम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल बटा लाम्डा फॉर न्यूट्रॉन। ठीक है, इसका अनुपात आप किस तरीके से निकालते हैं बताओ। यस, जल्दी से आंसर करो। इफ द अल्फा पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन, देखो बच्चों अल्फा पार्टिकल का क्या है, अल्फा पार्टिकल की यदि बात करते हैं तो अल्फा पार्टिकल का मास जो है उसको मैं m अल्फा ले लूंगी। तो यहाँ पे आप इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं, लाम्डा इज इक्वल टू h बाई पी। डी ब्रोगली के सिद्धांत ने ये बताया था कि लाम्डा जो है, जो हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ है, इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला लाम्डा इज इक्वल टू h बाई पी, जहाँ पे h क्या है बच्चों? h इज द प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, तो अब क्योंकि h कांस्टेंट है तो जो वेवलेंथ है वो किस पे डिपेंड करता है? केवल मोमेंटम या केवल संवेग पे निर्भर करता है। ये संवेग के अंदर वी हैव p इज इक्वल टू एम वी। p का क्या फॉर्मूला है? लाम्डा इज इक्वल टू h बटा p की जगह हम एम वी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है मोमेंटम p इज इक्वल टू एम वी। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ पे दो वेलोसिटीज दे रखे हैं और अल्फा पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन का आपको न्यूट्रॉन का मतलब उसका जो द्रव्यमान है वो 2m है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या है बेटा? न्यूट्रॉन का जो मास है 2 ले लो एंड मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल को मैं 4 ले रही हूँ। ठीक है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा कण यानी कि 4 हीलियम, मतलब 4 2He4, मतलब इसका मास जो है वो 4 होता है। ओके, मास हमको यहाँ पे कंसिडर करना है। वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? न्यूट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे है बच्चों v 2v। ओके, एंड अल्फा पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है? वो है v। तो यहाँ पे मैं फाइंड आउट करूंगी फॉर, सबसे पहले मैं न्यूट्रॉन का कैलकुलेट करती हूँ, न्यूट्रॉन का उसके बाद में अल्फा पार्टिकल का। ठीक है, सबसे पहले अल्फा पार्टिकल का अगर फाइंड आउट करें, h बाई m की जगह अपन लिख सकते हैं बच्चों, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज व्हाट? 4 और वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या है? v। तो इट इज इक्वल टू 4v नीचे आ जाएगा। उसी तरह अगर मैं न्यूट्रॉन का कैलकुलेट करूं, लाम्डा फॉर न्यूट्रॉन, h बाई न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है 2 और वेलोसिटी की बात करें तो वो है 2v। इस कारण से अपन h बाई 4v कर लेंगे। देख सकते हैं दोनों लाम्डा अल्फा और लाम्डा न्यूट्रॉन, वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन बोथ आर इक्वल, क्योंकि वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन दोनों समान है। इस वजह से रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों? 1:1।
तो बच्चों इसका आंसर क्या है? अल्फा पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन की यदि बात करते हैं, अल्फा पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन के, जैसे कि आपने देखा है, मैंने आपको टाइम दिया था सॉल्व करने के लिए, ठीक है, क्या आपने इसी तरह से सॉल्व किया है? लैम्डा इज इक्वल टू एच पी, आपको याद रखना है। लैम्डा का अगर आप बात करते हैं, लैम्डा का यूनिट क्या है? लैम्डा का यूनिट इज मीटर, ओके, एंड एच का यूनिट क्या है? जूल सेकेंड, 6.627 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ओके। G.P. Thomson experimentally confirmed the existence of matter waves by the phenomenon of G.P. Thomson का जो एक एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने कंफर्म किया एग्जिस्टेंस ऑफ मैटर वेव्स। इससे पहले हमने ये कंसिडर नहीं किया था कि मैटर वेव्स यानी तरंग की तरह भी बिहेव करेगा, लेकिन जीपी थॉमसन एक वैज्ञानिक है जिन्होंने एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये फाइंड आउट किया था मैटर वेव्स जो होते हैं उनका एग्जिस्टेंस। तो आपको ये बताना है बच्चों कि कौन सा एक्सपेरिमेंट था। उसमें जीपी थॉमसन ने डायफ्रैक्शन किया था, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन या स्कैटरिंग। तो वो डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट था बेटा, वो क्या था? डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट था। अगला क्वेश्चन देख लो, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड वेलोसिटी v। मास m एंड वेलोसिटी v, बताओ, जिसका मास m है एंड वेलोसिटी v है। देयर आर सम करेक्शंस, आई विल करेक्ट इट। डी ब्रोगली वेवलेंथ का आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताना है। क्या बताना है बच्चों? डी ब्रोगली वेवलेंथ का यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताना है। चलो बताओ, चलो बताओ, डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला होगा? हाँ, डी ब्रोगली वेवलेंथ का आपको फॉर्मूला बताना है भाई। क्या होगा डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला? सिंपल सा है, अभी अभी मैंने आपको समझाया था। डी ब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन बाय यानी तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला है, तरंग दैर्ध्य का, ओके। डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h by mv, where mv is the momentum। mv क्या है? h by mv, h by p भी लिख सकते हैं। फर्दर इसको विथ रेस्पेक्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी लिखा जाएगा, और जो मैं आपको आगे जाके समझाऊंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक अल्फा पार्टिकल है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। तीनों मूव कर रहे हैं विद द सेम मोमेंटम, देन द रेस्पेक्टिव डी ब्रोगली वेवलेंथ इज। कमेंट सेक्शन में मैं देख रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि जल्दी से बच्चे आंसर करें, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मैं बिल्कुल देख रही हूँ, आपको जल्दी से आंसर करना है। क्या आंसर करते हो भाई? बिल्कुल फटाफट से आंसर करो भाई, क्या है इसका आंसर? अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, और तीनों जो है एक ही मोमेंटम, तो तीनों का संवेग समान है, ओके। तीनों का संवेग समान है। तो आपको यहाँ पे क्या पूछा है? लैम्डा पी, लैम्डा ई, लैम्डा एम क्या होगा? मोमेंटम समान है, ठीक है। यू कैन रेफर इंग्लिश वाला यहाँ पे जो वर्जन है, सेम मोमेंटम यानी संवेग, समान गति नहीं होगा, समान संवेग। अगर समान संवेग है तो इनके तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ का अनुपात क्या होगा? ओके, संवेग जो है, ओके, संवेग समान है, बिकॉज लैम्डा इज इक्वल टू h by p। h तो कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और p यानी मोमेंटम, p पे मोमेंटम पे डिपेंड करता है। तीनों का मोमेंटम समान है, यानी अल्फा पार्टिकल का और प्रोटॉन का और साथ ही इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब क्या हुआ? लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीनों का जो है वो समान है, इक्वल है। क्लियर है कि नहीं? यस, प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका पूरा डेरिवेशन समझाया जाएगा। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप आंसर सबमिट करें, जल्दी से आंसर सबमिट करें बच्चों, जल्दी से आंसर सबमिट करना है सभी को।
डी ब्रॉगली वेवलेंथ यहाँ पे दे रखा है लैम्डा, और काइनेटिक एनर्जी ई दे रखी है। आपको यहाँ पे इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप डिराइव करना है। एक तो इतना पता है कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है उसका इक्वेशन क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी। दिस इज द इक्वेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी की जगह हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2me। ठीक है, अब ये कैसे आया मैम? देखो मोमेंटम p क्या होता है, mv होता है, साथ में e क्या है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी, e इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। गतिज ऊर्जा की अगर हम बात करें तो गतिज ऊर्जा ई के कह सकती हूँ, ई के इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, जो कि गतिज ऊर्जा होती है। और किस तरह से वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है ये आपने देख लिया है। क्लियर? p इज इक्वल टू mv। तो अगर आप यहाँ पे बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करोगे विथ, ओके, यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई फॉर काइनेटिक एनर्जी, फॉर काइनेटिक एनर्जी बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आप मल्टीप्लाई कर लो, m स्क्वायर v स्क्वायर बाई 2m। द्रव्यमान जो है वो m से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर में भी m लगा दिया, डिनोमिनेटर में भी m लगा। अब अगर आप देखोगे m स्क्वायर v स्क्वायर क्या है बेटा, p स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी ये p स्क्वायर है बाई 2m। तो p क्या हो गया बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 2m e के हो गया। ठीक है, क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2m e के। e इज इक्वल टू p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2m e के। ओके, वेयर e के इज द काइनेटिक एनर्जी। e के क्या है बच्चों, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है। ओके, तो यहाँ पे p की वैल्यू मिल गई। अब मैं अगर p की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करती हूँ, p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2m e के, यहाँ पे लगा दो तो लैम्डा इज इक्वल टू ऑफकोर्स h बाई रूट ऑफ 2m e आ जाएगा। समझ में आ गया ए ऑप्शन कैसे आया है? क्या सबको क्लियर है ए ऑप्शन कैसे आया है? इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट करोगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है कि नहीं बताओ? हाँ जी, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल जिनकी ऊर्जा सेम है, सेम एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, दोनों की एनर्जी सेम है। और आपको प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल का क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पे रेशियो निकालना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का अगर हम अनुपात देखें प्रोटॉन का और अल्फा पार्टिकल का, जिसका ऊर्जा सेम है, ऊर्जा सेम है, तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय स्क्वायर रूट ऑफ ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2me। यहाँ पे ऊर्जा सेम है, एनर्जी कांस्टेंट है मतलब, और h कांस्टेंट है। निर्भर किस पे करेगा अब, केवल और केवल द्रव्यमान पे निर्भर करेगा। लैम्डा p रेशियो ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू, इज प्रोपोर्शनल टू या फिर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल ऊपर आएगा क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई, मास ऑफ प्रोटॉन। अनुपात देख लो, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना है बेटा 4, मास ऑफ प्रोटॉन क्या है 1, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2/1, ऑप्शन ए। क्लियर? क्लियर है कि नहीं है बताओ? इस तरीके से आप यहाँ पे वेवलेंथ का अनुपात निकालोगे, लैम्डा p बाई लैम्डा अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे दे रखी है, आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकालना है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी इज गिवन, काइनेटिक एनर्जी ई की वैल्यू दे रखी 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, किस तरीके से आप निकालोगे फाइंड आउट करो और आंसर सबमिट करो। सबको आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताना है, कमेंट सेक्शन देखा जा रहा है, आप सभी को आंसर बताना है। ओके, इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, आप उसको भी यूज कर सकते हो। लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 बाई रूट वी एमस्ट्रॉन्ग। कितने बच्चों को पता है? दो तरीके से बताऊंगी मैं किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 12.27 बाई रूट वी यानी कि 120 वोल्ट का स्क्वायर रूट निकालोगे, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आंसर आएगा बेटा? 12.27 बाई 120 का स्क्वायर रूट इज नियरली इक्वल टू 10 का स्क्वायर रूट 100 है और 11 का स्क्वायर रूट कितना है? 121। 11 ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, 11 ले लो, अप्रोक्सीमेशन किया जा रहा है यहाँ पे। 11 1 11, 12, 12 अगेन 11 1 11 एंड देन दिस इज 1.12 एमस्ट्रॉन्ग, जिसको मैं 112 पिकोमीटर कहूंगी। पिको का अर्थ क्या है बच्चों? एमस्ट्रॉन्ग मतलब क्या है? देखो मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। 1.12 एमस्ट्रॉन्ग मतलब 10 पावर माइनस 10 मीटर। और अगर मुझे पीको में कन्वर्ट करना है, पीको मतलब 10 पावर माइनस 12 होगा ना, 112 इंटू 10 पावर माइनस 12 मीटर जो होता है, इसी को हम पीको कहते हैं, इसी को हम पीको मीटर कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? बताओ, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। और ये यहाँ पे अपना वेवलेंथ है, ठीक है ना, ये अपना वेवलेंथ है। दूसरा तरीका भी है, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2me, ठीक है, ये अपना लॉन्ग मेथड है। 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 बटा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 इंटू एनर्जी कितना है? 120, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू जूल। जूल के लिए आप 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप पूरा इसको सिंप्लीफाई करोगे और जो आंसर निकल के आएगा वो लगभग इतना ही आएगा। दो तरीके हैं, सबसे आसान तरीका मैंने आपको समझा दिया है, वो लॉन्ग मेथड है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, और एग्जामिनेशन में यदि आपको समय बचाना हो तो आप इस मेथड को यूज जरूर करें, जो फटाफट से आपको आंसर दे रहा है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ट्रीट्स इलेक्ट्रॉन्स एज। डी ब्रोगली परिकल्पना में इलेक्ट्रॉनों को क्या माना गया है? इलेक्ट्रॉन्स को क्या माना गया है? बताओ। यस, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में इलेक्ट्रॉन्स को क्या माना गया है? बोथ एज अ पार्टिकल्स एंड वेव्स। बिल्कुल, पार्टिकल भी है और वेव भी है।
वेरी गुड, पार्टिकल भी है और वेव भी है, बोथ एज अ पार्टिकल्स एंड वेव. What is a phenomenon which best supports the matter has a wave nature? बताओ कौन सा एक्सपेरिमेंट या कौन सा फिनोमिनन बेस्ट सपोर्ट करता है कि जो मैटर है वह एक वेव नेचर यानी तरंग सिद्धांत है. इसका सही आंसर होगा बच्चों इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन. इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन का जो विवर्तन है वो अपन को वेव नेचर ऑफ लाइट के रिलेटेड है, तरंग नेचर या फिर वेव नेचर के रिलेटेड हमको इंफॉर्मेशन देता है, तरंग नेचर के रिलेटेड. ओके देखो, इफ द पार्टिकल्स आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, अगर एक ही गति से मूव कर रहे हैं, जितने भी यहाँ पे ऑप्शन में दिया है सारे पार्टिकल्स. ओके यहाँ पे जो पार्टिकल है इसको मैं आई विल जस्ट कंसीडर इट एज ओके. देन द मैक्सिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ किसके लिए होगा? लैम्डा इज इक्वल टू डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है बच्चों? लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी h बाई एम वी. सबकी गति समान है, सबकी गति समान है, सबका वेलोसिटी समान है. इसका अर्थ क्या है? वेलोसिटी सबकी समान है मतलब कि केवल द्रव्यमान पे निर्भर करेगा अभी लैम्डा जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, क्योंकि v इज कांस्टेंट एंड h इज कांस्टेंट, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास. द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, जिसका द्रव्यमान सबसे कम है उसका वेवलेंथ सबसे अधिक है. ऑप्शन चेक कर ले. आई थिंक दिस ऑप्शन इज बीटा पार्टिकल, बीटा कण, बीटा कण. अब आंसर करो. न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का द्रव्यमान समान होता है. अल्फा पार्टिकल का तो बहुत ज़्यादा द्रव्यमान है कि नहीं? अल्फा पार्टिकल का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है तो लैम्डा की वैल्यू कम होगी. यहाँ पे क्या बोला है? मैक्सिमम वेवलेंथ. मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब आप चाहते हैं कि लैम्डा मैक्सिमम हो तो द्रव्यमान सबसे कम किसका है? इन दोनों का समान है 10 पावर माइनस 27 kg पे अप्रोक्सीमेट लगता है. बीटा पार्टिकल इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन, इसका 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg होता है, और 10 माइनस 31 kg जो है वो सबसे कम है, द्रव्यमान सबसे कम इसका है, तो वेवलेंथ सबसे कम, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो है वो बीटा पार्टिकल का होगा. क्लियर है क्या? क्लियर है कि नहीं? ओके. इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ फोटोन, एक इलेक्ट्रॉन है और एक फोटोन है, दोनों प्रोपोगेट कर रहे इन द फॉर्म ऑफ वेव, तरंग की तरह सेम वेवलेंथ के साथ, इट इम्प्लाइज दैट दे हैव. बताओ तो इनके पास क्या है? If an electron and photon propagates in the form of waves, सेम वेवलेंथ, जिनका वेवलेंथ समान है, इट इम्प्लाइज दैट यदि एक इलेक्ट्रॉन और एक फोटोन समान तरंग दैर्ध्य वाले तरंगों के रूप में फैलते हैं तो इसका मतलब है कि इनकी जो तरंग दैर्ध्य जो है वो समान है. बताओ किसके? आप देखो वेवलेंथ समान है दोनों के, इसका मतलब क्या है? हमको एक इक्वेशन बताया लैम्डा इज इक्वल टू h बाई पी. ठीक है, और अगर इन दोनों का वेवलेंथ समान है इसका मतलब ये है कि सीधा सीधा मोमेंटम जो है वो समान है, और मोमेंटम को जो है हम संवेग कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चा? संवेग. ओके, मोमेंटम को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं.
ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिलेटेड सबको आंसर करना है। एज द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती है, जैसे जैसे आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है, बताओ क्या होता है? आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर क्या देखा जाता है बच्चों? As the intensity of incident light increases, photoelectric current will increase. क्या बढ़ेगा? Photoelectric current बढ़ेगा, क्योंकि photoelectric current is directly proportional to the intensity. Intensity and photoelectric current के बीच का संबंध इस तरह से है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 4V0 इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी V0। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज न्यू नॉट। ठीक है, इंसिडेंट लाइट जो है वो है 4 न्यू नॉट। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हमारा आइंस्टाइन का इक्वेशन क्या कहता है? एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस के ई मैक्स। ओके, एच न्यू इंसिडेंट एनर्जी कितना है? 4 न्यू नॉट माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी बेटा? 3h न्यू नॉट होगी। कितनी होगी? 3h न्यू नॉट, जो ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। क्लियर है क्या? क्लियर है कि नहीं बताओ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हमने सिद्धांत यूज किया। किसका सिद्धांत यूज किया है हमने यहाँ पे? वी हैव यूज्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रिंसिपल हमने यूज किया है, जहां पे जो इक्वेशन एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस के ई मैक्सिमम, एच न्यू नॉट को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी विच इज ऑल्सो इक्वल टू वर्क फंक्शन। एच न्यू नॉट जो है वर्क फंक्शन कहते हैं, न्यू नॉट इज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इस पूरे टर्म को हम कहते हैं बच्चों वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। तो बच्चों हम उत्कर्ष लेकर आया है आपके लिए होली हंगामा ऑफर, जिसमें 9 से लेके 22 मार्च तक जितने भी आप कोर्सेज खरीदते हो उस पे आपको ऑफर मिल रहा है। ऑफर क्या है जान लेते हैं। आपको मिल रहा है बच्चों अप टू 90% डिस्काउंट उत्कर्ष ऐप पे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के सभी ऑनलाइन कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज पर अप टू 90% डिस्काउंट के साथ अप टू 100% 100% कैशबैक मिल रहा है। साथ में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है आपको कूपन कोड होली लगाने पर। और देख लो बच्चों, 6 महीने के कोर्स की जो वैलिडिटी है उस पर 2000 रुपीज, एंड जो 12 महीने का कोर्स खरीदे बच्चे तो 2200 एंड 2600 रुपए फॉर 24 मंथ्स। क्या क्या है इस पैक में? ऑनलाइन लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे आपको, टेस्ट सीरीज मिलेगी, एमसीक्यू बैच मिलेंगे, ई नोट्स, डीपीपीस, क्लास पीडीएफ, एम्स, आरयूएचएस एंड यूपीसी नेट जितने भी अपने नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उन सभी के लिए ये मास्टर पैस वैलिड है। आरयूएचएस 2025 की जो बच्चा तैयारी कर रहा है, आरोग्य आरयूएचएस में आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ऐप क्लासेस मिलेंगी डेली। देखो यहाँ पे मात्र 1300 रुपए में प्राइम कोर्स मिल रहा है, और अफोर्ड नहीं कर सकते उतना तो आप 800 रुपए वाला जो स्टैंडर्ड कोर्स है उसमें भी आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप ले सकते हैं। यहाँ पे एक टेस्ट सीरीज और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है, आस्क डाउट वगैरह। अगर हम एम्स की बात करें तो एम्स 2025 में प्राइम जो है उसका देखो 1400 रुपए और स्टैंडर्ड का 900 रुपए है। यूपी सीनेट की बात करें 1700 रुपए में आपका प्राइम कोर्स मिल रहा है और स्टैंडर्ड कोर्स मिल रहा है 1100 में। अगर बात करते हैं एम्स 2025 की 75 डेज की टारगेट बैच की, तो बच्चों टारगेट बैच जो है हमारा शुरू होने वाला है। जो भी बच्चे डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं, टारगेट बैच एम्स जो शुरू हो रहा है वो यहाँ पे 1200 रुपए में प्राइम कोर्स, 700 रुपए में आपको मिल रहा है स्टैंडर्ड कोर्स।
साथ ही RUHS 100 दिनों का जो टारगेट बैच है उसमें भी आप देख सकते हैं 1100 रुपये में प्राइम कोर्स एंड 600 रुपये में स्टैंडर्ड कोर्स। टेस्ट सीरीज आप देख सकते हो, एम्स की जो टेस्ट सीरीज है, एम्स, RUHS, यूपी सीनेटर, एम्स पैरामेडिकल, सभी टेस्ट सीरीज 150 रुपीज़ में आपको अवेलेबल है। ये केवल 9 से लेके 22 मार्च तक ये ऑफर पीरियड में ही ये प्राइजेस है, अदरवाइज आपको नॉर्मल प्राइस में मिलेगा उसके बाद 22 मार्च के बाद। टेस्ट सीरीज एंड मास्टर पास दोनों का देखो आप प्राइस देख सकते हैं। साथ में आप देखो यहाँ पे टेस्ट सीरीज एंड मास्टर पास जो है किस किस एग्जाम के लिए है, एम्स के लिए है, एम्स पैरामेडिकल एंड नर्सिंग, RUHS, यूपी सीनेट के लिए है। 200+ मॉक टेस्ट, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, रिजल्ट एंड एनालिसिस, साथ में प्रैक्टिस एंड अटेम्प्ट भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू।